कासगंज के सिरपुरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन के दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थक यहां पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के कई कद्दावर नेता समेत क्षेत्रीय विधायक ममतेश शाक्य भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बीजेपी की तरफ से किए गए विकास कार्यों को भी गिनवाया गया। बता दें कि वार्ड नंबर 8 से बीजेपी समर्थित वंदना गुप्ता जिला पंचायत चुनाव लड़ रही हैं। वंदना गुप्ता बीजेपी नेता श्याम सुंदर गुप्ता की बेटे की पत्नी है और कोशिश यहां पे यह है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको यहां पे और मजबूत किया जाए, कैसे यहां पे और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। तो सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक हैं वो यहां पे पहुंचे। तो बीजेपी के कई कद्दावर नेता यहां पे मौजूद रहे। तो रामेश्वरम हमारे संवाददाता हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनसे बात करते हैं। रामेश्वरम, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, लोग वहां पे बड़ी संख्या में पहुंचे, कितना कारगर साबित होगा पार्टी के लिए ये? और जाहिर है चुनाव भी है, जो पंचायत चुनाव है उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कद्दावर नेता ममतेश शाक्य और भी कद्दावर नेता मौजूद है। श्याम सुंदर गुप्ता की जो 15 गुप्ता वो भाजपा जो है भाजपा समर्थित है, चुनाव लड़ेंगी। यहाँ पर एक काफी अच्छा वर्चस्व है, काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं भाजपा के। जो कद्दावर नेता है, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, भीड़ है यहाँ पर, मेरे पीछे देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। भाजपा के काफी समर्थक यहाँ पर जो है मौजूद है। आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ ही देर में मंच पर क्षेत्रीय विधायक ममतेश शाक्य और श्याम सुंदर गुप्ता भी आने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम किया जा रहा है। क्षेत्रीय जो यहाँ पर वार्ड नंबर 8 से वो वंदना गुप्ता जी हैं, वो जो है चुनाव लड़ेंगी। भाजपा ने उन्हें समर्थित किया है और यहाँ पर जो है जीत के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और मेरे साथ जो कुछ लोग हैं उनसे बात करके जाएंगे। क्या नाम है आपका? तो क्या लगता है ये जीतेंगे? क्या लगता है ये जीतेंगे? तो आप देख रहे हैं काफी यहाँ पर लोग मास्क भी लगाए हुए हैं, काफी मतलब अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पर। और कुछ ही देर में यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक जो यहाँ के वहाँ पर विधानसभा के विधायक हैं ममतेश शाक्य भी आने वाले हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर मंच पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो भी जो है यहाँ पर जो है कार्यक्रम का संबोधन करेंगे। आपको बताते चले जो वंदना गुप्ता हैं, जो यहाँ के रवीश गुप्ता हैं, श्याम सुंदर जो है उनके लड़के हैं और उनकी लड़के की बहू को भाजपा ने जो है समर्थित किया है। इसके चलते जो है इतनी बड़ी सभा का यहाँ पर जो है आयोजन किया गया है। भाजपा के कार्यालय का जो यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मंच पर भी दिखाना चाहूंगा, मंच पर भी काफी यहाँ पर वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। आप मंच पर देख सकते हैं मेरे पीछे, मंच पर जो है काफी क्षेत्रीय जो भाजपा के जो नेता हैं वो काफी लोग यहाँ पर आ गए हैं। मंच पर संबोधन भी लगातार जारी है। जी राजेश जी, यहाँ पे कोशिश ये होगी कि किस तरीके से जो राज्य सरकार है, किस तरीके से जो केंद्र सरकार है उसकी उपलब्धियां रही वो जनता तक पहुंचाई जाए। कार्यालय यहाँ पे जब होगा तो जाहिर है समर्थक कार्यकर्ता यहाँ पे जुटेंगे, रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किए जाएंगे। तो एक ये जो कार्यालय है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये जो कार्यालय का उद्घाटन किया गया है ये वास्तव में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कासगंज का जो कार्यालय है वो यहाँ से तकरीबन 30 या 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ये जो त्रिपुरा में कार्यालय बना गया है, तो यहाँ पर जो क्षेत्र में जो विकास कराए गए हैं या फिर भाजपा पार्टी ने जो विकास कार्य कराए हैं, जो भाजपा पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में जो है लोगों तक अच्छी तरह से जानकारी पहुंच पाएगी और लोगों की जो समस्याएं हैं वो यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय पर आकर लोग बता पाएंगे। जी राजेश जी, इसके अलावा कौन दिग्गज यहाँ पे पहुंचे हैं और उनकी क्या रणनीति है, क्या उनकी तरफ से बताया जा रहा है? पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? जी, पंचायत चुनाव को लेकर काफी अच्छी तैयारियां जो है भाजपा पार्टी कर रही है। यहाँ पर जो है
जो कंचना वंदना गुप्ता है, इनकी भी तैयारियां लगातार जोर शोर से चल रही हैं, जिसके चलते आज यहाँ पर जो है एक मीटिंग और सभा का आयोजन किया गया और इसी दौरान जो है यहाँ पर जो है कार्यालय का, भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और आपको बता दें यहाँ पर के विधायक तो कहा हैं, आप आने ही वाले हैं, बिल्कुल उनसे बात करेंगे, जानेंगे, जब चल रहे हैं उन्हीं के पास। तब तक आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर काफी जो है भीड़ है, यहाँ पर कितनी जनता मौजूद है, तो सभी भाजपा को यहाँ पर ममतेज शास्त्री जी जो विधायक है बात करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है, संख्या में कितने लोग यहाँ पर आए हैं, काफी संख्या में जो है यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। और मेरे साथ और यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय विधायक अमापुर के क्षेत्रीय विधायक सर अमापुर के क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर आ चुके हैं ममतेज शास्त्री जी। तो पटियाली के अमापुर के देवेंद्र सिंह पिता श्री भी आ चुके हैं और जो है पटियाली के जो क्षेत्रीय विधायक है जो ममतेज शास्त्री वो आते हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर आज मीटिंग जो की जा रही है, तो सर क्या कुछ लग रहा है कि यहाँ पर क्या कैसे क्या वार्ड नंबर 8 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वंदना गुप्ता जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी और जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदार नहीं अध्यक्ष होंगी। इसके साथ साथ जनपद शासन का इतिहास नाम होगा और रावण मारा जाएगा। तो क्या कुछ लगता है आपको क्या रहेगा? 100% चुनाव जीतेंगे। तो यहाँ पर 2022 के चुनाव की रियासत तो आप देख सकते हैं, मेरे साथ जो पीछे मौजूद थे वो क्षेत्रीय विधायक ममतेज शास्त्री पटियाली विधानसभा के जो विधायक भी है, काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं और काफी अच्छी पहुंच भी है इनकी, काफी अच्छी, मतलब क्षेत्र में इनका काफी चर्चे रहते हैं, हमेशा समाज सेवा को लेकर भी आपके विधायक हैं देवेंद्र पटियाली बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। रामेश्वरम, मैं आपसे ये और समझना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या अब रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि जाहिर है संगठन को मजबूत करना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा, पार्टी की जो उपलब्धियां रही वो लोगों तक पहुंचानी होंगी, पंचायत चुनाव सामने है उसमें कैसे जीता जाए इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही होगी। तो क्या कुछ मंथन चल रहा है यहाँ पे? रामेश्वरम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर कोशिश करेंगे आपसे संपर्क को, आप विस्तार से बता पाएं कि आखिर क्या कुछ वहां पे इस वक्त मंथन किया जा रहा है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, क्या चर्चाएं चल रही है। क्योंकि तस्वीर हम आपकी देख पा रहे हैं लेकिन आवाज जो है वो आप हम तक नहीं पहुंच पा रही, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही। फिर आपसे संपर्क करेंगे और समझेंगे कि आखिर वहां पे क्या कुछ किया जा रहा है, क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या मंथन चल रहा है और किस तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहां पे जो पार्टी की उपलब्धियां रही हैं, सरकार की उपलब्धियां रही हैं, केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की, वो जनता तक कैसे पहुंचाई जाए। तो बीजेपी के कई कद्दावर नेता भी यहां पे मौजूद हैं। कासगंज में चूंकि सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थक भी पहुंचे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का एक यहां पे उद्घाटन किया गया है और उसी की ये तस्वीरें हैं जहां पे अब सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो यहां पहुंचे हैं और रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे आने वाले चुनाव में जीत हासिल करनी है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे विपक्षियों को मात देनी है और कैसे नई रणनीति बना के आगे बढ़ना है। तो बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं समेत क्षेत्रीय विधायक ममतेज शाक्य भी मंच पर मौजूद हैं और कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बीजेपी की तरफ से किए गए विकास कार्यों को गिनवाया गया। बता दें कि वार्ड नंबर 8 से बीजेपी समर्थित वंदना गुप्ता जिला पंचायत चुनाव लड़ रही हैं और वंदना गुप्ता बीजेपी नेता श्याम सुंदर गुप्ता के बेटे की पत्नी है। ऐसे में कोशिश है पार्टी की कि उनकी जीत की सुनिश्चित किया जाए, उसी को लेकर मंथन किया जा रहा है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, चर्चाएं की जा रही हैं, सभाएं की जा रही हैं कि कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, कैसे पार्टी का विस्तार किया जाए, कैसे लोगों को और साथ जोड़ा जाए,
कैसे सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जाए, फिर वो चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की। तो लोग भी बड़ी संख्या में यहां पे पहुंचे।